मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैंप कार्यालय में सुनी जनता की समस्याएं। कहा, राज्य में किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सचिवालय। रात्रि 10 बजे तक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूरा किया शासकीय कार्य। कांग्रेसियों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात। दून में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी उठाए सवाल। केदारनाथ के लिए शुरू हुई हेली टिकटों की बुकिंग। मंगलवार 12 बजे दोपहर से शुरू हो गई ऑनलाइन बुकिंग। आईआरसीटी की वेबसाइट से कर सकेंगे बुकिंग। केदारनाथ यात्रा के लिए 15 जून तक जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन पर रोक। पर्यटन विभाग ने अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगाई है रोक। और देहरादून में गोडसे वाले बयान को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के आवास को घेरने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विधानसभा के पास रोका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। मुख्य विकास अधिकारी अंशुल ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद में जागेश्वर धाम और प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर में राज्य स्तर का योग कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। ये खबर आपको हम दिखाएंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घबराहट के कारण लोग निकले अपने घरों से। इससे पहले भी कई बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो यूपी पंजाब श्रीनगर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो उत्तराखंड में महसूस किए भूकंप के झटके। घबराहट के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकले। इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी पंजाब श्रीनगर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। घबराहट के कारण लोगों ने अफरा तफरी में अपने घरों से बाहर निकले हैं लोग। इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके। आपको बता दें, घबराहट के कारण लोग अपने घरों से निकलते नजर आए। इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो यूपी पंजाब और श्रीनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले कल भी देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद अब पंजाब, उत्तर प्रदेश में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। घबराहट से लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग घर से बाहर निकलते नजर आए। आपको बता दें, यूपी पंजाब और श्रीनगर में महसूस किए गए हैं ये भूकंप के झटके। तो घबराहट के कारण लोगों ने अपने घर को छोड़ा है और बाहर निकलते आए हैं लोग खुले मैदानों में। तो कल भी देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद अब उत्तराखंड, यूपी और पंजाब, साथ ही श्रीनगर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब बात करते हैं खबरों की। मुख्य विकास अधिकारी अंशुल सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद में जागेश्वर धाम और प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर में राज्य स्तर का योग कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उन्होंने बताया कि जागेश्वर धाम में आयोजित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोग सामूहिक योग करेंगे। आयोजन का उद्देश्य जनपद के प्रसिद्ध धामों का प्रचार और प्रसार करना है। साथ ही प्राचीन भारतीय योग परंपरा को देश व विदेश में पहुंचाना है और अधिक से अधिक लोग योग परंपरा
से जुड़ सकें, इसका प्रचार और प्रसार करना है। जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं योगा के श्रीमती निर्मल कौर हैं और एक हमारे द्वारा हाट से योग गुरु हैं विनय पाटिल जी, उनको भी हम इनवाइट करने का सोच रहे हैं। जी जी तो वो कोशिश करते हैं कि हम एक तो अट्रैक्ट कर पाए। हमने ट्राई किया था, मैंने पर्सनल लेवल पे ट्राई किया था कुछ इंडियन क्रिकेटर्स जैसे, लेकिन दोनों ही इंजर्ड है, नाम नहीं हुआ। तो वो अल्मोड़ा से रिलेटेड है और एक उत्तराखंड से रिलेटेड, पर दोनों ही इंजर्ड है, ऐसे में तो फिर हम मुझे नहीं पता। जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं योगा के श्रीमती निर्मल कौर हैं और एक हमारे द्वारा हाट से योग गुरु हैं विनय पाटिल जी, उनको भी हम इनवाइट करने का सोच रहे हैं। जी जी तो वो कोशिश करते हैं कि हम एक तो अट्रैक्ट कर पाए। हमने ट्राई किया था, मैंने पर्सनल लेवल पे ट्राई किया था कुछ इंडियन क्रिकेटर्स जैसे, लेकिन दोनों ही इंजर्ड है, नाम नहीं हुआ। तो वो अल्मोड़ा से रिलेटेड है और एक उत्तराखंड से रिलेटेड, पर दोनों ही इंजर्ड है, ऐसे में तो फिर हम मुझे नहीं पता। जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं योगा के श्रीमती निर्मल कौर हैं और एक हमारे द्वारा हाट से योग गुरु हैं विनय पाटिल जी, उनको भी हम इनवाइट करने का सोच रहे हैं। जी जी तो वो कोशिश करते हैं कि हम एक तो अट्रैक्ट कर पाए। हमने ट्राई किया था, मैंने पर्सनल लेवल पे ट्राई किया था कुछ इंडियन क्रिकेटर्स जैसे, लेकिन दोनों ही इंजर्ड है, नाम नहीं हुआ। वार्ता कर योग दिवस की तैयारियों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि युवाओं को इससे जोड़ने, साथ ही योग का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निर्मल कौर हैं और एक हमारे द्वारा हाट से योग गुरु विनय पाटिल जी, उनको भी हम इनवाइट करने का सोच रहे हैं। जी जी इस बीच लक्सर से बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा रहे हैं लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर ने किया है जटिल बीमारी का सफल इलाज। तो उत्तराखंड के लक्सर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं हम। 2.5 साल के बच्चे का किया है सफल इलाज। आपको बता दें न्यू देवभूमि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ये सफल इलाज किया है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हुआ है और परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया है। तो रुड़की निवासी अमित के बच्चे की तबीयत खराब थी। इन्फेक्शन के कारण छाती में पस भर गया था। रुड़की के कई अस्पतालों में बच्चे का हुआ इलाज, लेकिन बच्चा स्वस्थ नहीं हो सका था। तो लक्सर के डॉक्टर ने ये सफल इलाज किया है। जटिल बीमारी का सफल इलाज करने में सफलता मिली है डॉक्टरों को। 2.5 साल के बच्चे का इलाज सफल हुआ है। आपको बता दें न्यू देवभूमि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इलाज किया है। इससे पहले कई हॉस्पिटलों में इस बच्चे का इलाज हुआ था, लेकिन बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ था। बताया जाता है कि उसकी छाती में पस जम गया था और इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद गंभीर स्थिति थी इस बच्चे की। रुड़की के कई अस्पतालों में बच्चे का इलाज हुआ था। उसके बाद अब लक्सर के ये डॉक्टर जिन्होंने ये सफल इलाज किया है, काफ़ी जटिल बीमारी थी, इसका सफल इलाज किया है। तो 2.5 साल के बच्चे का ये सफल इलाज किया है डॉक्टर ने। न्यू देवभूमि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ये सफल इलाज किया है। इस बीच अगली बड़ी खबर कालाढूंगी से आ रही है। आपको बता रहे हैं अगली बड़ी खबर है ये मेरी। कालाढूंगी से हम आपको दिखा रहे हैं तहसील में विधायक प्रतिनिधि ने बांटे हैं चेक। विकास भगत ने जरूरतमंद लोगों के लिए चेक वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से आए चेकों का वितरण किया गया है।
लगभग 21 लोगों को बीमारी के इलाज के लिए मदद पहुंचाई गई है। तो कालाढूंगी तहसील में विधायक प्रतिनिधि ने ये चेक बांटे हैं। विकास भगत ने जरूरतमंद लोगों के लिए ये चेक वितरित किए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष से ये चेक आए हुए थे जिनका वितरण किया गया है। लगभग 21 लोगों को बीमारी के इलाज के लिए ये चेक वितरित किए गए हैं। तो कालाढूंगी तहसील में विधायक प्रतिनिधि ने ये चेकों का वितरण किया है। विकास भगत ने जरूरतमंद लोगों को ये चेक वितरित किया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री राहत कोष से ये चेक उपलब्ध कराए गए थे जिनका वितरण किया गया है। लगभग 21 लोगों को बीमारी के इलाज के लिए लाभ मिल सके इसके लिए ये चेक वितरित किए गए हैं। तो विकास भगत ने जरूरतमंद लोगों के लिए चेक वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये चेक उपलब्ध कराए गए थे। लगभग 21 लोगों को बीमारी के इलाज के मदद के लिए ये चेक वितरित किए गए हैं। तो कालाढूंगी तहसील में विधायक प्रतिनिधि ने ये बांटे हैं चेक। मुख्यमंत्री राहत कोष से ये चेक उपलब्ध कराए गए थे। जटिल बीमारियों के इलाज के लिए सहयोग राशि के तौर पर ये चेक वितरित किए गए हैं, लोगों को लाभ मिल सके। लगभग 21 लोगों को बीमारी के इलाज के लिए मदद के तौर पर ये चेक वितरित की गई है। तो मुख्यमंत्री राहत कोष से ये चेक प्रदान किए गए थे, जिसके बाद 21 लोगों को इन चेकों का लाभ दिया गया है। और इस बीच डोईवाला से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता रहे हैं डोईवाला से इस वक्त की अहम खबर। लव जिहाद पर फिर आया एक और मामला। तो लव जिहाद का एक और मामला डोईवाला से नजर आ रहा है। 3 दिन के भीतर लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। तो उत्तराखंड के डोईवाला से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को बनाया है शिकार। समुदाय विशेष के युवक ने पहले दोस्ती की और उसके बाद दोस्ती के बाद धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। शादी करने के लिए लड़की को कर रहा था परेशान। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको डोईवाला से दिखा रहे हैं। परिजनों ने लड़के की मौसी पर भी आरोप लगाया है। तो डोईवाला से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। 3 दिन के भीतर ये नया मामला सामने आया है डोईवाला में। तो हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। पुलिस लगातार इस घटना पर नजर रख रही है। तो डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को निशाना बनाया गया है। इस बार समुदाय विशेष के एक युवक ने पहले दोस्ती की, उसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया और शादी करने का भी दबाव बनाया। तो शादी करने के लिए लड़की को लगातार परेशान कर रहा था ये व्यक्ति। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। लड़की के परिजनों ने लड़के की मौसी पर भी आरोप लगाया है। तो डोईवाला में लव जिहाद का एक मामला फिर सामने आ रहा है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक अहम ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड के मार्गदर्शन में 18 जून से प्रदेश भर में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुजाता सिंह ने बृहद स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े के थैलों का प्रयोग करने को कहा है। उन्होंने प्रदेश के आम जनमानस से अपील की है कि जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जनपद में जहां भी कूड़ा कचरा दिखाई दे तो हमें मेल कर सकते हैं और मेल कर शिकायत कर सकते हैं।
कि हम इस अभियान में बढ़ चढ़ के भागीदार हैं। ये कार्य नगर पालिका का या प्रशासन का या न्यायपालिका कि हम सब लोग अलग अलग दौड़ते हैं। जी, आपकी तरफ से एक पहल आ गया, एक प्रेस नोट आ गया, या एक आदमी ब्रीफ कर देंगे, इसमें ये बैठक तो हो सकता है कि 18 साल 20 साल का होने के बाद उनमें वो बात घर कर जाए ना। गंदगी करना प्रूव नहीं होगी तब तक ऐसे आप डस्टबिन 50 लगा लीजिए, डस्टबिन रखने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली इसमें पब्लिक को ही जागरूक होना पड़ेगा कि हम गंदगी फैलाने के तौर तरीके, उसमें अवेयरनेस आए, किस तरह के कूड़े को हम किस तरह से अलग करें, कौन सा बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, कौन सा गीला कूड़ा है, कौन सा सूखा कूड़ा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक उसका निस्तारण फाइनल एंड पॉइंट पर नहीं होगा तब तक तो कूड़े के ढेर लगते चले जाएंगे। तो इन चीज़ों पे धीरे धीरे पॉलिसीज बनेगी, तो उसी को जागरूक करने के लिए अभी एक छोटा सा अभियान है। जब ये महाअभियान सफल होगा तो आगे आगे ऐसे अभियान और चलाए जाएंगे। अल्टीमेटली सफलता तभी मिलेगी जब हर आदमी जागरूक होगा। और पूरी तैयारियाँ उसमें चल रही हैं। तो 18 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हाईकोर्ट परिसर से ही 8 बजे इसको फ्लैग ऑफ करके शुरू करेंगे। इससे पहले भी जगह जगह विभिन्न स्तर पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तरकाशी के परोला इलाके से अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति सहित 2 लोगों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की। मामले में दोनों की गिरफ्तारी के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कथित लव जिहाद की घटनाओं की बढ़ती संख्या के विरोध में गंगोत्री में दुकानें बंद रहीं। मुस्लिम समुदाय के पलायन के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि उत्तरकाशी में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक विशेष धर्म को टारगेट करना सही नहीं है। सालों से पुरोला में रह रहे विशिष्ट समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन एक तरफा मुस्लिम समाज को टारगेट करना बेहद ही शर्मनाक है। प्रदेश सरकार को सभी समुदाय के लोगों में विश्वास बनाकर रखना चाहिए। जो कोई हादसा हुआ गलत हुआ, दुखद हुआ। किसी भी महिला के प्रति, किसी बच्ची के प्रति कोई भी अगर गलत भावना होगी, गलत होगा, दुराचार की भावना होगी, दुराचार होगा, उसका हम कतई समर्थन नहीं करेंगे और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इसकी हम पैरवी करेंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से, सभी से, कि एक गुनाह कोई एक व्यक्ति कर सकता है, उसको सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी मिले, लेकिन एक पूरी कौम, एक पूरा धर्म, एक पूरी कम्युनिटी कोई गुनाह नहीं कर सकती। रुक अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में खानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। दूसरी बेंच को सुनवाई रेफर किया गया और आगामी सुनवाई की तारीख 16 जून नियत की गई है। हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधायक या किसी व्यक्ति को सुरक्षा कवर देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई है। याची ने बताया कि स्थानीय खुफिया इकाई की रिपोर्ट में जीवन को कोई खतरा नहीं है, ऐसा बताया गया है। खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा की Y+ की सुरक्षा तत्काल हटाई जानी चाहिए। मिस्टर भगत सिंह हैं, हरिद्वार निवासी। उन्होंने एक जनहित याचिका यहाँ फाइल की है। उसमें ये मेल एलिगेशन लगाया गया है कि जो विधायक खानपुर उमेश कुमार हैं, उनको जो Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी सरकार ने दी है, उसको वापस लेने के लिए यहाँ पर एक याचिका दायर की है। पिछली डेट पर न्यायालय ने उमेश कुमार को और उनकी पत्नी को नोटिस इशू किया था। इसमें आज सुनवाई थी, तो इसमें आज एक माननीय न्यायाधीश ने अपने आप को इस मामले से अलग किया है और इसमें आगे की सुनवाई शुक्रवार के लिए निर्धारित की है दूसरी बेंच में। बात अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के सभी राज्यों में महान जनसंपर्क अभियान का संचालन कर रही है और जन जन को सरकारी नीतियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। भाजपा आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री स्वराज विद्वान ने जिला भाजपा कार्यालय पर सरकार की उपलब्धियां बताई और सीएम धामी के कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण के मुद्दों पर धामी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की जीत होगी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो युवा मुख्यमंत्री है, कर्मयोगी मुख्यमंत्री है, उन्होंने
इस पर कड़ी नजर वो बनाए हुए हैं। यदि कोई गलती करता है तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने तो कठोर कानून भी बना दिया है। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का भी कठोर कानून बना है। कोई किसी को जबरन धर्म परिवर्तित नहीं करा सकता है। अब जिहाद जैसा मुद्दा आपने बोला है वो नहीं चलने वाला है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय किसान अधिवेशन में शामिल हुए। भाकियू भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने बालावली तिराहे पर फूल मालाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है बल्कि देशवासियों का है। किसान आयोग गठन में भी विफलता पर नाराजगी जाहिर की। पत्रकार के शहीद होने पर 2 करोड़ और सैनिक के शहीद होने पर 5 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया था। प्रदेश के किसान ने कांग्रेस को देश से उखाड़ फेंका था। किसानों की ही देन है कि भाजपा प्रदेश में परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के तमाम तरह का कर्जा माफ के साथ ही बिजली की ट्यूबवेल का भी कर्ज माफ करे। किसानों का गन्ना, धान, गेहूं, तिलहन दलहन की पैदावार किसान करते हैं। किसान खाद्यान्न पैदा नहीं करेगा तो देशवासी क्या खाएंगे। उन्होंने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसानों की सुनवाई नहीं होने पर आगामी चुनाव में इस संगठन के ईमानदार उम्मीदवार को चुनाव जिताने का काम करेंगे किसान। और यह नहीं मानी 26 जनवरी में क्या दिया, तो इसलिए मैंने कहा यदि ये घायल हो जाए तो 2 करोड़ और शहीद हो जाए तो 4 करोड़, पुलिस को 2 करोड़, किसान को केवल 1 करोड़। किसान की तो ऐसी होती है, किसान तो बेचारा चाहे या कमजोर होता ना। और जिसके बल पे ये देश स्वतंत्र रहता है, संसद चलती है और विधानसभाएं, व्यापारी, उद्योग सब काम होते हैं, वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो शहीद हो जाते हैं तो उनके सबको एक संदूक का सा बनाए, उसमें रख के फूल डाले और राइफल चला दी। ये हो गया राष्ट्रीय सभा नहीं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।